चीन ने 20 सालों के अंदर ऐसा आर्थिक चमत्कार किया कि दुनिया देखती रह गई। 20 सालों के अंदर दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में न आने वाला चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन गया। और इतना जल्दी यह चमत्कार हुआ सिर्फ 2 कारणों की वजह से। पहला ज़बरदस्त इंजीनियरिंग और दूसरा ज़बरदस्त रफ्तार की ट्रांसपोर्टेशन। इन 2 पहियों पर चढ़कर ही चीन ने पूरी दुनिया की आर्थिक ताकत कब्जाई और पूरी दुनिया पर अपनी अर्थव्यवस्था का पताका फैला दिए। वैसे दरअसल जहां एक तरफ चीन ने ज़बरदस्त इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वास्तव में फर्श से उठाकर अर्श पर टांग दिए, ऐसे मेगा प्रोजेक्ट बना दिए कि दुनिया देखती रह गई। और इस ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर पूरी दुनिया की कंपनियां चीन पर टूट पड़ी अपनी अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए। लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि जो सस्ती लेबर है, यानी कि बहुत ही कम पैसे देकर काम करने वाले आदमी आपको दुनिया में बहुत सारे देशों में मिल जाएंगे। और सस्ती लेबर तो भारत में भी थी। इससे ये प्रश्न बनता है कि उस समय लेकिन यह कंपनियां भारत में क्यों नहीं आ? क्योंकि चीन में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत था। उसके साथ साथ चीन ने अपना ट्रांसपोर्टेशन भी मजबूत किया, क्योंकि सामान बनाकर रख लेना एक बात है, उसे जल्द से जल्द फैक्ट्री से अपने जो पोर्ट होते हैं, बंदरगाह होते हैं, वहां तक पहुंचाना दूसरी बड़ी बात है। चीन इतना विशालकाय देश है, उसके अलग अलग प्रांत में अलग अलग जगह फैक्ट्रियां लगी है। लेकिन एक रात में सामान चीन के किसी भी हिस्से में हो, उसकी शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से वह बहुत ही जल्द उसके बंदरगाहों तक पहुंच जाता है। फिर वहां पर बहुत तेजी से उन्हें बड़े बड़े शिप में लादकर दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा दिया जाता है। यानी कि एक तरफ इंजीनियरिंग, दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन, इन्हीं 2 पहियों पर चढ़कर चीन की अर्थव्यवस्था यहां तक पहुंची है। और अब भारत भी इन्हीं 2 पहियों पर सवार होने के लिए इन्हें तैयार कर रहा है। जहां भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है। और अब इसके ऊपर सोने पर सुहागा ये हो गया है कि यूरोप की 2 सबसे शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट और इंजीनियरिंग कंपनियां भारत आ रही है। और खाली हाथ नहीं आ रही है, $100 अरब का इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही है। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले साल स्विट्जरलैंड के साथ साथ 3 और देश नॉर्वे, आइसलैंड और लांसेजटाइम, यह चारों मिलकर भारत के साथ EFTA करने जा रहे हैं, यानी कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इसके बाद यह चारों देश मिलकर भारत में $100 अरब का निवेश करेंगे। कितनी बड़ी रकम है, मैं आपको ये जानकारी दे दूं। दरअसल पृथ्वी पर करीबन 60 से 70 देश ऐसे हैं जिनकी टोटल GDP, टोटल अर्थव्यवस्था भी $100 बिलियन नहीं है। भारत में इतना निवेश आ रहा है स्विट्जरलैंड। और इतना ही नहीं, सोने पर सुहागा तो यह हुआ कि स्विट्जरलैंड यह पैसा अपनी जेब से नहीं लग रहा। इन्होंने अब से 30-40 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट करी थी चीन के अंदर, वहां से यह लोग इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं $100 बिलियन की। और वो पैसा जो चीन से निकलेंगे वह भारत के अंदर लगाएंगे। यानी कि भारत को $100 बिलियन का फायदा तो हो ही रहा है, लेकिन वह $100 बिलियन चीन का नुकसान करके भारत का फायदा हो रहा। और इसके साथ सबसे मजेदार बात तो यह है कि इस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यूरोप की 2 सबसे ताकतवर कंपनियां, एक ABB और दूसरी क्यूने नागेल, ये भी आ रही है भारत में और बहुत ही मेगा लेवल पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यह महत्वपूर्ण कंपनियां क्यों है? क्योंकि ये जो कंपनी है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन के मामले में वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती है। कहा जाता है कि चीन का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम आज इतना विशालकाय बना, और बताया जा रहा है कि इस कंपनी के आने से भारत में इंजीनियरिंग सेक्टर जाने से भारत में इंजीनियरिंग सेक्टर मजबूत होगा। सबसे खुशी की बात कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सेक्टर नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। हमें यह क्यों कह रहा हूं, यह जरूरी इसलिए है क्योंकि भारत में 80 से 90% कंपनियां ऐसी हैं जिनके यहां पर फैक्ट्री में काम ज्यादातर मैनुअल तरीके से होता है। इस वजह से प्रोडक्शन स्लो होता है। जिस फैक्ट्री को 1 लाख रुपए का सामान बनाना चाहिए, वह 1000 रुपए का बना रही है। लेकिन अगर आप उसमें ऑटोमेशन ऐड कर दें तो वह कंपनी 10 गुना तक ले जा सकती है अपने प्रोडक्शन को, यानी कि माल 10 गुना तैयार होगा इस फैक्ट्री के अंदर। यही कारण है कि ऑटोमेशन बहुत जरूरी है भारतीय फैक्ट्री में, क्योंकि आप खुद सोचिए 10 गुना मैन्युफैक्चरिंग होगी, एक्सपोर्ट 10 गुना होगा, एक्सपोर्ट 10 गुना होगा तो GDP यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था 10 गुना होगी। इस मामले पर मैं आपको आगे भी खबर दूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके